यूपी विधानसभा में गरजे सीएम योगी, माफियाओं को खुली चेतावनी। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। सीएम योगी बोले, कब्जा कोई भी करेगा, छोड़ूंगा नहीं, कोई भी बुलडोजर को रोक नहीं सकता। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। बांग्लादेश पर सीएम योगी ने विपक्ष को जमकर सुनाया। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जुबानें सिल चुकी है। सीएम योगी बोले, गाजा पर कैंडल मार्च, बांग्लादेश पर चुप्पी, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं, और यही सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और इसी दौरान उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा तो माफियाओं को कड़ी चेतावनी दे दी और साथ ही साथ बांग्लादेश मुद्दे पर विपक्ष की चुप्पी को लेकर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कब्जा करने की प्रवृत्ति को लेकर किए गए विपक्ष के सवाल पर जवाब देते हुए छांगुर के नाम का भी इस्तेमाल किया। कहा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, कोई भी होगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। छांगुर जैसा कोई भी अगर हुआ या कोई भी कब्जा करने की कोशिश की तो बुलडोजर को कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई माफिया जबरन रिहायशी जमीन या सरकारी जमीन पर कब्जा करके मॉल या जबरन वसूली का अड्डा बनाता है, वह अनैतिक और गैर कानूनी गतिविधियां करता है तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलाया जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा का माहौल जरूरी है। आज हर कोई कह सकता है उत्तर प्रदेश में बेहतर सुरक्षा माहौल के कारण निवेश है। सुनिए क्या कुछ और कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। आपने अभी गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है, हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे। हाँ, खादी उद्योग का होगा, और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। हाँ, देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। देखिए, पहली बार हुआ है, और इस पूरे सदन को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार एक गरीब को, जहां पर आबादी की भूमि पर उसका मकान बना है, उसका अभिलेख उसके नाम पर पहली बार हुआ है। और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति ग्रामीण अभिलेख से संबंधित एक संशोधन विधेयक हम लोग इस सदन में लेके आए थे। मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि सदन ने पास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रश्न खड़ा किया। यह अभिलेख उन्हीं गरीबों के लिए है कि जहां पर जिस गरीब का आवास होगा
आबादी की लैंड होगी तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा, उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने सुरक्षा के माहौल को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में प्रसन्नता है कि सुरक्षा का जो माहौल हमने दिया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया। हमने क्या किया क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दे दिया है, आगे भी देगी। उन्होंने कहा कि हमारे बारे में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर धारणा क्या है। 2017 के पहले 2017 के बाद पांडे जी, माता प्रसाद पांडे, उनको ही उन्होंने डिनोट करते हुए कहा कि पांडे जी, आप भी देश के अंदर और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले यूपी के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी अच्छा नहीं लगता था। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, अगर राजनीतिक नहीं सामान्य प्रोग्राम में भी आप जाते होंगे तो आप लोगों के मुंह से बात अवश्य सुनते होंगे कि हाँ, सुरक्षा के माहौल है, बेहतरीन माहौल है। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है। देश के अंदर कहीं भी जाते होंगे तो इस बात का एहसास जरूर होता होगा कि यूपी सुरक्षित है, दंगा नहीं है, अराजकता नहीं है। क्या कुछ और कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनिए। कोई व्यक्ति हो, समाज हो, संस्था हो, इन सबको सबसे पहले चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण हो, कानून का राज हो, हर व्यक्ति के मन में सुरक्षा का एहसास हो, हर बेटी, हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यह किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में उन कार्यक्रमों को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और मुझे इस बारे में प्रसन्नता है। सुरक्षा का जो माहौल हमने दिया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया है। हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की जनता रिजल्ट दे रही है, आगे भी देगी। महत्वपूर्ण रिजल्ट है क्या, हमारे बारे में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर धारणा क्या है। 2017 के पहले, 2017 के बाद। पांडे जी, आप भी देश और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था, अच्छी नहीं थी। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं, आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात अवश्य आपको दिखती होगी कि हां, सुरक्षा का एक माहौल है, बेहतरीन माहौल है। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है। देश के अंदर कहीं जाते हैं, लोगों के मन में एक एहसास होता है कि हां, यूपी सुरक्षित है, अच्छा है, दंगा नहीं है, अराजकता नहीं है। आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी।
आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती विजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसी मुद्दे पर वो आगे कहते हुए नजर आए, कहा न्याय कैसे होता है इसका उदाहरण है आप ही की पार्टी से चुनी गई पूजा पाल। संभवतः वो यहाँ नहीं, जो है वो आपकी सदस्य भी थी, लेकिन आप न्याय नहीं दिला पाए क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि माफिया के सामने झुकना मजबूरी था। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटी को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि न्याय कैसे होता है ये हमने तय किया है। बेटी इस पक्ष की होगी या उस पक्ष की, उसे न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और विजमा यादव को भी मैंने बुलाया था कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आप चिंता ना करें, क्योंकि ये एक सदस्य की बात नहीं, आपके मेरे सदस्य की बात नहीं, सत्ता विपक्ष समर्थकों की बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश के मुद्दे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि किस तरीके से जो है बांग्लादेश में दलित नौजवान को मारा गया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ गाजा पर आंसू बहाते हैं, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। देखिए बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाली किसी भी बात पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान एक शब्द नहीं निकल पा रही है। अब इस मुद्दे पर आपकी जुबान सिल चुकी है, आप उसको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये वो सच्चाई है, ये आपके दृष्टिकोण की नीति है। इसके कारण बांग्लादेश बना। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान न बना होता तो इस तरह हिंदू नहीं जलाया जाता, अगर होता तो उसकी क्या दुर्गति होती ये वो भी जानता है। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। आएंगे भी नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं इसलिए कुछ किए नहीं, आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सूझ चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे,
ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और यही आप करते हैं कि किसानों के बारे में भी आपका आचरण यही है। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने आगे कहा कि आपका मुंह बंद हो जाता है। गाजा के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकालते हैं, बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, आपका मुंह बंद हो जाता है। मारने वाला हिंदू है इसलिए आप नहीं बोलेंगे, बल्कि आप लोगों को निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नोट करके रख लेना, याद रखिए जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहाँ से निकालेंगे तो उनके समर्थन में मत आना। बहुत से बांग्लादेशियों के आधार कार्ड आप लोगों ने बनवाने का पाप किया है, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हाँ, हमारे ही देश में रहकर हमारे ही लोगों के खिलाफ अपराध और वहाँ निर्दोष हिंदू सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ का आपने बयान भी सुन लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।